1500√3 किलोमीटर नियत ऊंचाई पर उड़ते हुए एक वायुयान का बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 डिग्री था। 15 सेकंड पश्चात उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। वायुयान की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो ये सवाल हमको पहले इसको अच्छे से पढ़ना है। जब तक हम सवाल को ठीक से नहीं पढ़ेंगे, और इसका चित्र बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम सही चित्र बना लेते हैं तो सवाल भी हमारा सही हो जाएगा। तो चित्र बनाने का यही तरीका है कि पहले हम सवाल को पढ़ेंगे और जैसा कह रहा है वैसा ही करेंगे। 1500√3 किलोमीटर नियत ऊंचाई पर उड़ते हुए एक वायुयान का, एक वायुयान है, वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? 1500√3 किलोमीटर पे। एक वायुयान का बिंदु ए से, यहां पे कोई बिंदु है जो क्या है? ए है। बिंदु ए से उन्नयन कोण कितना था? 60 था। फिर आगे क्या कह रहा है? 15 सेकंड पश्चात, 15 सेकंड के बाद जहाज यहां पे है, 15 सेकंड चलता है जब, पश्चात उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। यहाँ पे 60 है ना, तो 15 सेकंड के पश्चात, यानी यहाँ से जहाज जब यहाँ आ जाएगा तो उन्नयन कोण कितना हो जाएगा भैया? उन्नयन कोण 30 हो जाता है। वायुयान की गति ज्ञात कीजिए। हमें वायुयान की चाल ज्ञात करना है। यानी ए से जब यहां से यहां तक आता है तो कोण कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। और इसकी हमें क्या ज्ञात करना है? चाल ज्ञात करना है। चाल ज्ञात करना है। कितना समय लगता है? 15 सेकंड। तो हम इसको ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं और इसे सी और इसे क्या मान लेते हैं? डी। तो जो पहला वाला त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में कोण क्या है? tan 60 बराबर, tan 60 बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो हम यहाँ लंब रखेंगे, नीचे क्या? आधार। tan 60 का मान होता है √3 और लंब इसमें कितना है? AC, जिसका मान रखा हुआ है 1500√3 बटे आधार। तो नीलेश, इसमें तुम बताओगे कि आधार क्या है। जब tan 60 हमने माना तो tan 60 के अकॉर्डिंग लंब क्या है? AC है, जो हमने रख दिया 1500√3 किलोमीटर। तो इसमें आधार क्या है? DC है, और DC हमको पता नहीं है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक रख के क्या कर देंगे? कणीय गुणा कर देंगे। अब DC का गुणा हम √3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? DC √3 बराबर 1 का गुणा करेंगे तो 1500√3। तो DC का मान क्या आ जाएगा? 1500√3 बटे √3। ये √3 कट जाएंगे तो DC बराबर क्या आ गया? DC बराबर आ गया 1500। ये DC है ना, इसका मान कितना आ गया? 1500। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है हमारा? tan 30। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में tan 30। tan 30 बराबर लंब बटे आधार। 30 का मान क्या होता है? 1 बटे √3। लंब इसमें क्या है? वही AC। AC का मान क्या है? 1500√3 बटे, इसमें जब हमने त्रिभुज में ABC में tan 30 माना तो इसके अकॉर्डिंग लंब क्या है? AC है। आधार क्या है? BD प्लस DC। BD प्लस DC। तो 1 बटे √3 बराबर 1500√3 बटे BD। BD तो हमको पता नहीं है कि इसकी दूरी कितनी है, तो हम क्या करेंगे? BD रख देंगे प्लस DC हमको मालूम है। DC कितना निकाले थे अभी? 1500। कणीय गुणा कर देंगे तो BD प्लस
1500 बराबर इसका गुणा करेंगे हम तो 1500 √3 गुणे √3 हो जाएगा। तो ये क्या है, BD है ना, तो BD प्लस 1500 बराबर √3 2 है। तो जब 2 अंडर रूट होते हैं ना तो हम उसमें से एक रख सकते हैं। सपोज दैट √2 है गुणे √2 है, तो इसमें से हम 1 2 निकाल देंगे। उसकी वजह मैं कई बार बता चुका हूँ और पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि अंडर रूट का मान क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है ना। तो अगर ये जैसे √2 गुणे √2 है तो अंडर रूट का मान कितना होता है, 1/2। तो अंडर रूट की जगह हम 1/2 रख देंगे, गुणे 2 के घाते 1/2। बेस सेम हो तो घाते जुड़ जाती हैं, तो 2 के घाते 1/2 धन 1/2, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, आधा आधा 1। 2 के घाते 1 का मान कितना निकल आया, 2। तो हम शॉर्टकट में कह सकते हैं कि अगर √3 डॉट हुआ है तो उसमें से हम 1 3 निकाल सकते हैं। तो ये क्या हुआ, 1500 गुणे 3, तो BD बराबर 1500 4500, और ये 1500 उधर चला जाएगा तो माइनस का 1500 हो जाएगा। तो BD बराबर क्या आ जाएगा, 4500 में 15 घटाए तो 3000। यानी ये जो BD है जो 15 सेकेंड में 30 का कोण बनता है, इसकी जो दूरी है वो कितनी है, दूरी है 3000 किलोमीटर। सवाल के अकॉर्डिंग 15 सेकेंड पश्चात 30 का कोण बनता है ना, तो एक नियम होता है ना, एक नियम, चूंकि 15 सेकेंड में जहाज कितना रन करता है, 3000 किलोमीटर, इसलिए एक सेकंड में क्या होगा, ये 3000 में हम 15 का भाग देंगे, तो 15 करना 15 दूनी 30, यानी कि एक सेकंड में 200 किलोमीटर का रन करेगा, ठीक है ना। तो 15 सेकंड में उसकी चाल कितनी होगी, यानी एक सेकंड में उसकी चाल कितनी है, दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर, है ना। तो एक घंटे में कितनी होगी, इसलिए एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, एक मिनट में 60 होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3600, यानी 3600 सेकंड में कितना किलोमीटर जाएगा, तो हम इसमें 3600 गुणे क्या कर देंगे, 200, 36 दूना 72, और ये कितने जोड़े हैं, 2 2 2,